हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट सिक्स्थ, ठीक है, जीके का। आज जीके का जो पोर्शन हम लोग करेंगे वो पोर्शन आपका रहने वाला है फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो आपको पता है आपका 1857 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिली थी तब तक हम लड़ रहे थे अपने फ्रीडम के लिए। क्लियर, हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपकी हर एक एग्जाम में आता ही आता है। आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। तो आज हम लोग इस टॉपिक को विस्तार में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, इस वीडियो सेशन में आपको 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 30 में से आपने कितना स्कोर करा। तो मुझे उम्मीद है जिन्होंने मेरी हिस्ट्री के लेक्चर्स फॉलोअप किए थे तो उनके तो भाई 27 से कम नहीं आने चाहिए आउट ऑफ 30। ओके, एक दो क्वेश्चंस आई नो यहाँ मैंने थोड़े डाले हुए हैं लेवल वाले, तो बट 27 तो आपके आने ही चाहिए। क्लियर, तो लास्ट में आप लोगों ने मुझे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन की भी आपको पीपीटी आपको पता है एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कल हमने स्टैट्स पोर्शन किया था तो उसमें हमने जो स्टैट्स का पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके आप अभी प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। साइंस का पोर्शन भी हमने मैक्सिमम कवर कर दिया है। ठीक है, साइंस की जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, वो प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हम लोगों ने वो भी टॉपिक वाइज किया हुआ है थ्रू एमसीक्यूज। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। वहाँ पे भी आपके 7 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपने नहीं देखा तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है भाई। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ही शुरू कहाँ से हुआ भाई? 1857 से। 1857 से लेके हम कहाँ तक बात करेंगे? 1947 तक। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में 30 एमसीक्यूज हैं तो आधा पोर्शन आज कवर करेंगे और आधा पोर्शन नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द रूट्स ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ले इन। सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं, आपको इसमें रीजंस और कॉजेज पूछे गए हैं, क्या थे इसके। क्लियर, बैलेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी, एक्सप्लॉइटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, पॉलिसी ऑफ ग्रीज्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेजेस जो थी वो ग्रीज्ड थी। उसके बाद ऑल ऑफ दी अबव, या सारे के सारे सही हैं। यस, तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई 1857 जो रिवॉल्ट था उसके रीजंस थे क्या, तब ना आप जाके इस चीज़ों को क्लियर करोगे, ये जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं रीजंस थे क्या। हमारे रीजंस क्या क्या थे? एक था आपका पॉलिटिकल रीजन, ओके, एक था आपका रिलीजियस रीजन, ओके, रिलीजियस रीजन, ओके, 2 रीजन। देन थर्ड आपके पास आता है इकोनॉमिक रीजन, ओके। देन आपके पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ओके। देन आपके पास आता है मिलिट्री रीजन। अब ये सब रीजंस थे क्या भाई? जो आपका पॉलिटिकल रीजन था, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस में क्या हो रहा था, यहां पे ये पॉलिटिकली ऐसे पॉलिसीज बना रहे थे जहां पे लोगों को दिक्कत आ रही थी। क्या क्या पॉलिसीज बना रहे थे ये भाई, जिनसे दिक्कत आ रही थी? ठीक है, इनकी पॉलिसीज बन रही थी। पॉलिसीज कौन कौन सी थी जो आपको यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत दे रही थी? एक थी आपकी सब्सिडरी अलायंस। क्या थी? सब्सिडरी अलायंस। दूसरी कौन सी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या चीज़ भाई? ठीक है, अब सब्सिडियरी अलायंस में इन्होंने क्या बोला ब्रिटिशर्स ने कि आप लोग अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते। ठीक है, आप लोग अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते। अब इनको प्रोटेक्ट करेगी कौन? कंपनी। कौन कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी थी जो। और उन्होंने जो उस टाइम पे जो फोर्स कंपनी उनको देगी और उनकी सैलरी भी वही देंगे। कौन देंगे? जिनको ये आर्मी देंगे। इनको पता था जो भी यहाँ के लोकल प्रिंस हैं, इन्होंने अगर अपनी आर्मी बिल्ड कर दी, इनके पास अपनी फौज तैयार होगी तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। तो इनके पास बेस्ट तरीका क्या था? एक पॉलिसी पास कर दी। पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी लाई किसने थी? आपको याद रखना है, वेलेस्ली। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने ये पॉलिसी लाई जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि भाई
आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रखनी, आपको आर्मी हम देंगे, ठीक है, और जो आर्मी वो प्रोवाइड करेंगे आपको उनकी सैलरी भी देनी है। मगर यहाँ पे एक शर्त रख दी उन्होंने। शर्त ये है कि अगर आप लोग उन सोल्जर्स को, जो आर्मी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप लोग जो उनकी सैलरीज हैं, ठीक है, जो उनके अलाउंस हैं, उनके पे अलाउंस हैं, वो अगर नहीं दे पाए तो आपका एरिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। मतलब कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसके अंडर आपकी एरिया आ जाएगा। तो पहला कौन सा एरिया था जो इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया था? तो वो था भाई अवध, ठीक है, अवध पहला था, दूसरा था हैदराबाद। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कौन सा पॉलिटिकल पॉलिसी कौन सी थी अपने पास? दैट इज सब्सिडरी अलायंस। दूसरी कौन सी है? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहती थी भाई? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये प्रो इंपीरियलिस्टिक थी, जिसको किसने लाया था? डलहौजी ने। डलहौजी, ओके, याद रखना है आपने, ये डलहौजी ने लाया था ये। इसमें क्या बोला गया था कि भाई जिसका भी नेचुरल हेयर, ओके, नेचुरल हेयर या फिर लीगल हेयर, लीगल हेयर मतलब कि जिसका अपना बच्चा नहीं होगा, जो लीगल बच्चा होता है नहीं होगा, अडॉप्टेड नहीं चलेगा, ठीक है, जिस भी एरिया का अगर जो वहाँ का प्रिंस है उसका अपना लीगल हेयर नहीं होगा तो वो जो एरिया है वो कंपनी के अंडर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ आई। ये जब इस टाइम पे इन्होंने फर्स्ट एनेक्सेशन किस एरिया की थी भाई? एनेक्सेशन पहला किस एरिया का किया था? तो ये कौन सा एरिया था? याद रखना है आपने, सतारा। ओके, सतारा था पहला जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स किया गया था। देन था नागपुर, ओके, देन झांसी, देन आ जाता है संबलपुर, उदयपुर, देन उसके बाद आपके पास बागात। ये सब एरियाज हैं जो आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आते थे, ठीक है। ये थे आपके कौन से रीजंस भाई? दैट इज पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। पॉलिटिकल रीजंस देख लिए भाई। अब कौन से हैं नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल, हम मिटा देते हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास आगे जाता है रिलीजियस रीजन। रिलीजियस वाले कौन से थे? दैट इज कन्वर्जन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। पहले पैसा देते थे, फिर अगर पैसे से कन्वर्ट हो गए तो ठीक है भाई, हिंदूज को क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुस्लिम को क्रिश्चियन बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या अपने मिशनरीज लाना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी क्या थी? रिलीजियस। तीसरी थी इकोनॉमिक, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब हमारे यहाँ का पैसा ये लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है भाई। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या चीज़ थी, क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पे हमारे पास? ये लोग रिवॉल्ट के टाइम पे कोई भी लीडर नहीं था, जो 1857 था, यहाँ पे कोई भी मस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, जिसकी वजह से हमारा ये जो कॉज था 1857 का रहा फेल होने का। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न था मेन इस रिवॉल्ट का, वो था हमारा कार्ट्रिजेस का। ये जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस हमने अभी देखा था, तो ये कार्ट्रिजेस का मेन मुद्दा था। क्या था कार्ट्रिजेस का भाई? जो ये क्या कर रहे थे, जो इनके पास कारतूस था, उसके जो बंदूक की गोली होती थी पुराने ज़माने में, तो उसको क्या मुंह से पहले छील के फिर बंदूक उसमें जो उनकी पिस्टल होती थी या बंदूक होती थी उसमें डालना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, कार्ट्रिजेस में क्या होता था, पिग और काऊ, इन दोनों का फैट होता था इसमें। अब जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं वो पिग वाले जो कार्ट्रिजेस हैं उसको मुंह में डाल के बंदूक चला रहे थे, उनको पहले पता नहीं था। जब पता चला तो उनको उनके सिर पे तो आया, भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? काऊ। जो हिंदूज हैं, आपको पता है भाई हिंदूज क्या काऊ को अपनी क्या माँ मानते हैं, तो उनको क्या है, जब गाय का चर्बी ही मुंह से उनको बेचारों को निकालना पड़ रहा है तो उनके सिर पे क्या बीत रही होगी। तो ये भी इनका एक मेन रीजन था। जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस थी वो किसके साथ ग्रीज्ड की जाती थी? पिग और काऊ के चर्बी के साथ। ये भी एक रीजन था। और मिलिट्री रीजन कौन सा था? दैट इज ओवरसीज ट्रांसफर। ओवरसीज ट्रांसफ़र। अब ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ वालों को क्या करते थे, ओवरसीज ट्रांसफ़र करते थे। उस टाइम पे ये ऐसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हुआ करती थी कि भाई जो भी 7 समंदर पार गया तो वो क्या है भाई, वो धर्मभ्रष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो यहाँ का नहीं रहता, वो फिर ये हो जाता, जो भी उस टाइम की थीरीज थी, ठीक है। तो ये था हमारा सारे के सारे
रीजंस। तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन के बारे में, रूट क्या थे। तो बिल्कुल भाई ये भी करेक्ट है हमारा, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अभी हमने देखी पॉलिटिकली, एक्सप्लॉइटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हमने अभी देखी, पॉलिसी ऑफ ग्रीज कॉटेजेस बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, यहां तक समझ आई। इस एक क्वेश्चन के साथ हमने कितनी सारी चीजें एक्स्ट्रा देख ली। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक सेशन हमारा चलता है, आपको पता ही है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था ये स्टार्ट किसने किया था? आपको पता होना चाहिए 1857 का जो रिवॉल्ट है ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका फ्रीडम स्ट्रगल का, जो आपके हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। क्लियर, तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या देखी, रीजंस और कॉजेज देख लिया। अब यहां देखो स्टार्ट किसने किया था। ठीक है, तो स्पाइस ने स्टार्ट किया था, जमींदार ने स्टार्ट किया था, पीजेंट्स ने किया था, या प्लांटेशन वर्कर्स ने किया था। ठीक है भाई, अब इस जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट में हिस्सा किस किस ने ले रखा था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस रिवॉल्ट को हमारा जो अपर क्लास, याद रखना, जो अपर क्लास वाले लोग थे, अपर क्लास के जो सिटीजन्स थे, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। 1857 को रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया था, ये ब्रिटिशर्स के साथ थे। ठीक है, याद रखना है आपने। बाकी पीजेंट्स हो गए, ओके, उसके बाद जमींदार्स आ गए, ठीक है, वर्कर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, मर्चेंट्स आ गए, ये सारे लोग आए थे यहाँ पे इनके सपोर्ट में। क्लियर, तो अब इन्होंने पूछा स्टार्ट किसने किया था, तो ये जो रिवॉल्ट था ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था सिपॉइज ने। क्लियर, सिपॉइज ने 1857 का जो रिवॉल्ट था ये हम लोगों ने डिसाइड किया था क्या, कि कब स्टार्ट करेंगे हम, 30 मई, 30 मई को हम लोग स्टार्ट करेंगे ये रिवॉल्ट। बाई मिस्टेक क्या हुआ, जब सोल्जर्स आ रहे थे मेरठ कैंट से, उसके बाद कानपुर, झांसी, हर जगह से। अब नेक्स्ट फर्दर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि भाई कौन सा एरिया से कौन आया था, तो उसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करवाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप भी, और साथ साथ में वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब मेन मसला यहाँ पे क्या था, सिपॉइज ने स्टार्ट कैसे कर दी भाई, रिवॉल्ट हमारा शुरू कहाँ होना था, दैट इज 30 मई को स्टार्ट होना था, बट सिपॉइज ने मेरठ में, ठीक है, मेरठ में ही इसका रिवॉल्ट का स्टार्ट कर दिया। कब, 10 मई को। ठीक है, 10 मई को हमारा ये रिवॉल्ट शुरू हो गया, बिगिनिंग होगी इस रिवॉल्ट की। क्लियर, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, अभी मैंने बताया, मेरठ, प्लासी, मद्रास या बॉम्बे, कहाँ पे हुई थी इस आपके रिवॉल्ट 1857 की शुरुआत। यस, क्वेश्चन 3। तो भाई अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करा है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सीधा बढ़ेंगे आगे। तो ये जो था मेरठ के जो सोल्जर्स थे, सिपॉइज, उन्होंने ये स्टार्ट करा था, तो दैट्स ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। द इफेक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट वॉज दैट, 1857 रिवॉल्ट का इफेक्ट क्या था, ये आपसे क्वेश्चन 4 में पूछा गया है। द स्पिरिट ऑफ रिबिलियन इन इंडियाज वॉज क्रश्ड, ओके, द ब्रिटिश बिकम टोटली डिमोरलाइज्ड, ओके जी, ब्रिटिश अबेंडन देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज, ओके, यूनिटी वॉज फॉर्ज्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हाँ भाई बिल्कुल, 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इफेक्ट इसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी थी उसको फॉर्ज कर दिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, क्यों फेल हुआ था 1857 का रिवॉल्ट। यस, ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ सुपीरियर रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ओके जी, इट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेबल्स हैड नो कॉमन आइडियल, ओके जी, इट हैड वेरी लिटिल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, इट वॉज लोकलाइज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड एंड स्कैटर्ड। तो भाई देखो, जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें हम लोग लैक कहाँ पे कर गए, दैट इज यहाँ पे पुअर ऑर्गेनाइज था, ये बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था, और जो यहाँ पे हेड था इसका, ठीक है,
अब एक बात बताओ मुझे, अगर हेड आप लोग 80 साल के बुड्ढे को बना दोगे, ओल्ड को बना दोगे, तो वो कैसे किसी चीज़ को, किसी रिवॉल्ट को अच्छे से वो करेगा भाई, डील करेगा? तो कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, हेड था कौन? बहादुर शाह जफर भाई। तो इन्होंने इनको क्या था, ऑर्गेनाइज करना नहीं आया। और मेन चीज़ यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी, क्या थी भाई? जो मुस्लिम्स थे वो अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे थे, जो हिंदूज थे वो अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे थे, और जो आपके प्रिंस थे, ठीक है, प्रिंस थे, वो क्या कर रहे थे? वो चाह रहे थे क्या, हमारी जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं भाई। किसी के अंदर नेशनलिज्म की भावना थी ही नहीं। क्या? नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, मतलब कि देशभक्ति किसी के अंदर थी ही नहीं, तो हम लोग कैसे जीते? सब लोग यहाँ पे अपना अपना मुद्दा लेके बैठे हुए हैं कि भाई मुझे ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो दैट्स वाई ये पुअरली ऑर्गेनाइज था। और जो रेबल्स थे उनका भी कॉमन आइडियल कोई नहीं था, सब अपना अपना मुद्दा लेके आए हुए थे। क्लियर? तो इसकी वजह से ये फेल हो गया। क्लियर? चलिए, एक्सप्लेनेशन आपको पता है भाई, मेरी हर एक पीपीटी में आपको साथ साथ मिल जाएगी, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो वहाँ से आप लोग पीपीटी डाउनलोड करके यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। यूएसए में गदर पार्टी फाउंड की गई थी 1913 को सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? मैडम बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामाजी कृष्णा वर्मा, या बोथ ए एंड बी? यस, किसके द्वारा फाउंड की गई थी गदर पार्टी, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, बताइए, किसके द्वारा की गई थी ये फाउंड? देखो, गदर पार्टी क्या है? हमारी एक रिवोल्यूशनर, ओके, क्या है ये? रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो हमारे रिवोल्यूशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। तो ये चीज़ याद रखना, आपसे पूछा जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट वाली, या तो आउटसाइड इंडिया की या तो इनसाइड इंडिया की। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ हम लोग ये देख लें, गदर पार्टी किसने बनाई थी भाई? दैट इज़ लाला हरदयाल। अभी आपको पता चल गया, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थी रेवोल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया, तो वो आपके पास कौन सी थी? दैट इज इंडिया हाउस। ओके, इंडिया हाउस। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? याद रखना है आपको, श्यामाजी वर्मा। ओके, श्यामा जी वर्मा। ओके, कब बनाई थी इन्होंने? 1905। क्लियर है? 1905 में। कहाँ बनाई थी ये आपको याद रखना है भाई। 1905 में कहाँ बनाई थी? लंदन में। ओके, लंदन में। नेक्स्ट आउटसाइड इंडिया जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी आपकी क्या भाई? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये किसने बनाई थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग? तारक नाथ दास। ठीक है, तारक नाथ दास। तो इन्होंने कब बनाई थी ये? 1907 में। ठीक है, 1907 में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी ये इन्होंने? आपने याद रखना है, दैट इज यूएसए। ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास आती है, गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये किसने बनाई थी भाई? इंपॉर्टेंट है ये भी, गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये आपकी रास बिहारी जी ने। ओके, रास बिहारी जी ने बनाई थी। कब बनाई थी? याद रखना, 1942 में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? टोक्यो में। ओके, टोक्यो में। क्लियर है भाई? अब इनसाइड इंडिया में कौन कौन सी बनी थी? पहली आपने याद रखनी है, मित्रा सेना। ओके, मित्रा सेना। मित्रा सेना कब बनी थी भाई? 1899 में। ठीक है, 1899 में बनी थी। किसने बनाई थी ये? सावरकर ब्रदर्स ने। ओके, सावरकर ब्रदर्स ने। तो कब बनाई थी ये? 1899 में। कहाँ बनाई थी ये? पूना में। याद रखना है आपने। दूसरी आपके पास जो इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज अभिनव भारत। ओके, अभिनव भारत। क्लियर? अभिनव भारत किसने बनाई थी भाई? आपने याद रखना है, अभिनव भारत दैट इज वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जी ने अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड इंडिया बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? ये भी पूना में। ओके, पूना में बनाई थी। कब बनी थी ये आपको पता होना चाहिए, 1906 में। ठीक है, थर्ड वाली जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, ठीक है, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इन्होंने बनाई थी। कब बनाई थी ये? 1928 में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? दैट इज इन दिल्ली। क्लियर भाई? ठीक है, समझ आई? ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसाइड इंडिया थे और इनसाइड इंडिया थी। तो गदर पार्टी, लाला हरदयाल, 1913, USA, फ्रांसिस कैसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीडर एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट 1857 नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा लीडर कहाँ से लड़ा था, ये अब आते हैं हम लोग इस मुद्दे पे। हजरत महल कानपुर, खान बहादुर खान बरेली, कंवर खान बिहार, बख्त खान दिल्ली। यस, तो भाई कंवर खान जो थे ये बिल्कुल बिहार आरा से थे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया करेक्ट। नेक्स्ट, बख्त खान दिल्ली, बिल्कुल भाई सही है ये। बख्त खान जो सोल्जर्स हेड था, जिसको हम लोग सूबेदार कहते हैं, ठीक है, सूबेदार, तो दिल्ली से थे, बिल्कुल ठीक है। खान बहादुर खान ये बरेली से थे, बिल्कुल भाई सही बात है, खान बहादुर खान बरेली से थे। नेक्स्ट वन, हजरत महल जो थी ये कानपुर से ना होके ये आपकी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से थी ये, ठीक है, लखनऊ। और इसको हम लोग अवध बेगम ऑफ हजरत महल को जो हम लोग अवध बेगम भी कहते हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई हजरत महल सी लखनऊ से। कुछ इंपॉर्टेंट और भी थे, जैसे कानपुर से आपके, ओके, कानपुर से आपके कौन थे, ठीक है, नाना साहब, ओके, नाना साहब। उसके बाद आपके पास तांत्या टोपे, ये भी आपके कानपुर से थे। अजीमुल अदब, ये भी आपके कानपुर से थे। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है पटना, ठीक है, पटना से कौन थे भाई? दैट इज मौलवी पीर अली, ये कहाँ से थे? पटना से थे। नेक्स्ट आपके पास आते हैं भाई जीनत महल, ठीक है, जीनत महल ये कहाँ से थे? दिल्ली से थे, ओके। देन आपके पास आते हैं बहादुर शाह जफर, दिल्ली से थे, आपको पता ही है। देन उसके बाद आपको मंगल पांडे, ये बैरकपुर से थे, ठीक है, मंगल पांडे ये आपके बैरकपुर से थे, ठीक है भाई, समझ आए? ये 34 नेटिव इन्फेंट्री बंगाल आर्मी से बिलोंग करते थे, ठीक है, समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 8 देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर्ड टू पावर फ्रॉम। देखो भाई साहब, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो 1858 में क्वीन के पास ट्रांसफर होगी पावर। तो इन्होंने पूछा है आपसे किससे ट्रांसफर हुई थी पावर? क्वीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू गवर्नर जनरल, ब्रिटिश क्राउन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। क्लियर? क्वेश्चन 8 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द लीडर रिवॉल्ट वर्कड वाज टू रिस्टोर द फॉर्मर ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर, to form the Federation of Indian States under the aegis of Bahadur Shah II, elimination of foreign rule and return of the old order. Each leader wanted to establish his own power in his respective region. Yes, अब मेन चीज आपको याद रखनी है क्या? 1857 जो रिवॉल्ट था वो फेल क्यों हुआ? वो फेल इसलिए हुआ, हमारा मेन मुद्दा जो इनिशियल था स्टेज का वो ये था कि हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे फॉरेन रूल को, रिटर्न करेंगे किसको? ओल्ड ऑर्डर को, जो हमारे इंडियंस का होगा। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब सुनो भाई बात, मुगल अंपायर से जो लड़ रहे थे वो अपने फॉर्मर ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे थे, मतलब उनका अपना सेल्फिश थे, वो अपना मतलब के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जो भी बहादुर शाह जफर सेकंड से उन्होंने क्या बोला, जो फेडरेशन इंडियन स्टेट पहले हमारे अंडर काम करती थी वैसा ही हमने दोबारा से फॉर्म करना है। दोबारा से कोई भी नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। अब जो भी लीडर था, चाहे वो झांसी हो, ठीक है, रानी ऑफ झांसी हो, लक्ष्मीबाई हो, और खान बहादुर खान हो बरेली से, उसके बाद बख्तावर खान हो, जीनत महल हो, तांत्या टोपे हो, नवाब साहिब हो, अजीमुल अदब हो, जितने भी लीडर थे वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन में पावर को दोबारा रिस्टोर करना चाहते थे। नेशनलिज्म किसी में नहीं था। दैट्स वाई ये जो रिवॉल्ट था हमारा फेल हुआ। क्लियर? क्वेश्चन 9 ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 10, गोविंद धुंधु पंत
पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, ओके जी, एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857 वॉज अडॉप्टेड हेयर एंड सक्सेसर ऑफ, अडॉप्टेड हेयर और सक्सेसर किसके थे ये? पेशवा बाजीराव सेकंड, किंग ऑफ झांसी, माधव राव सिंधिया, मल्हार राव होलकर। तो ये जो थे भाई, ये अडॉप्टेड एंड सक्सेसर थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के। क्लियर, आपने याद रखना है। कौन? नाना साहब। नाना साहब कहाँ से आए थे? दैट इज कानपुर से ये थे जब हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ, वहाँ के ये प्रिंसिपल लीडर थे नाना साहेब। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 11 पे आ जाओ भाई। Who was the author of the book The Indian War of Independence? Indian War of Independence जो बुक थी, लॉन्च हुई थी, उस बुक का ऑथर कौन है? सर सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, आर.एस. शर्मा या आर.सी. मजूमदार? यस, क्वेश्चन 11। हाँ जी बताइए। तो इट्स वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने ये बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इन्होंने फर्स्ट पब्लिश की थी 1909 में। क्लियर, याद रखना है आपने, 1909 में ये पब्लिश करी गई थी वीडी सावरकर जी के द्वारा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? दैट इज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एन इंडियन नेशनलिस्ट। अरे यार, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, ये तो आंसर एक्सप्लेन करने बैठ गया मैं। चलो क्वेश्चन 12 देखो। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटनीज बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज। अब देखो यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन कर दिए ताकि आपको इजी हो जाए, वरना आप लोग, गारंटी दे रहा हूँ आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता सॉल्व, इसीलिए मैंने ये साल डाल दिए ताकि आपको इजी हो जाए, हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट ना करें। तो आपको दिख रहा होगा अर्लीस्ट 1806 है, तो बिल्कुल यही था, इंडियन सोल्जर म्यूटनी वेल्लोर का जो था ये 1857 से भी पहले की म्यूटनी है, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट म्यूटनी हम जिसको बोलते हैं इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी, जो वेल्लोर में हुई थी। क्लियर, वेल्लोर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की इंपॉर्टेंट कौन सी जगह नहीं थी जो सेंटर था? तो भाई कानपुर था, झांसी था, लखनऊ था, आगरा नहीं था। क्लियर, आगरा नहीं था। क्लियर, आपने याद रखना है, ऑप्शन ए आगरा नहीं था। लखनऊ, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना था, ठीक है, मेरठ था, ओके, उसके बाद दिल्ली था, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। बरेली था, क्लियर, बरेली भी था। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फेलियर ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिलेटेड सही है। द रेबल्स लैग्ड इफेक्टिव लीडरशिप, बिल्कुल सही बात है भाई, लैग कर गए थे जो लीडर्स थे, ठीक है, लैग कर गए थे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री, तो ये गलत बात हो गई भाई, सपोर्ट मिली थी, बिल्कुल सिविलियन की ही मिली थी, जो आपकी अपर कास्ट सोसाइटी थी उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया था। देयर वॉज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, बिल्कुल सही बात है। देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वॉज इन्फीरियर टू दैट ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है ये भी भाई। तो आपका पहला, तीसरा एंड चौथा, ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी हैं करेक्ट। तो आपसे पूछा गया करेक्ट फेलियर के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट 1857 मैनेज्ड टू एस्केप्ड टू नेपाल? इनमें से कौन से 2 लीडर थे जो एस्केप कर गए थे कहाँ? नेपाल भाई साहब, रिवॉल्ट के बाद। कुंवर सिंह, नाना साहेब, बेगम ऑफ अवध या बख्त खान? यस, तो भाई नाना साहब और बेगम ऑफ अवध, ये 2 जो थे, ये 2 थे जो मैनेज कर गए थे क्या करने में? नेपाल भागने में। ओके, ये एस्केप कर गए थे नेपाल। तो सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर, तो इट्स ऑप्शन डी। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 15th क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वॉज लेड बाई, अवध और लखनऊ में किसने लेड किया था इसको? वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, आसिफुद्दौला, बेगम जीनत महल। तो अभी हमने देखा था जीनत महल तो दिल्ली के थे, क्लियर, तो ये तो गए भाई। और उसके बाद असदुद्दौला, मैंने नाम ही नहीं बताया आपको, वाजिद अली शाह नाम ही नहीं बताया आपको, तो बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 16th। क्लियर, क्वेश्चन 16th में आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये आपकी
इम्पॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने रिबेल किया था किसके, ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट। उसके बाद ये कंट्रोल जो इनका सीज हो गया था। लेटर इन्होंने लखनऊ में इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया था अपने बेटे को, किसको, दैट इज बिरजिस कादरा, ठीक है, बिरजिस कादरा को डिक्लेयर कर दिया था अवध का, ओध का रूलर। क्लियर, याद रखना है आपने ये बिरजिस कादरा। किसने, बेगम ऑफ हजरत महल। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 17, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आर्म्ड अपराइजिंग वाज वेल रिबिलियंस इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके जी, इट बिगिन इन मेरिट बाई इंडियन ट्रूप्स सिपॉइज, बिल्कुल सही बात है। इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेटर स्प्रेड टू दिल्ली, आगरा, अवध, कानपुर, चंबल एंड लखनऊ। अब ये जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पे ये नहीं हुआ था। दिल्ली में बिल्कुल था, अवध में बिल्कुल था, बॉम्बे में नहीं हुआ था, चंबल रीजन में था, तो इट्स ऑप्शन सी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18th क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के नेचर को बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है आपको। यस, क्वेश्चन 18, द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल लीडर टू रीगेन पावर। बिल्कुल भाई सही बात है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the Mughal ruler occupying the throne of Delhi when the revolt of 1857 took place. Yes, कौन सा मुगल रूलर था, शाह आलम टू, जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर या हुमायूं। तो इट्स बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। ये तो भाई लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप हील्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1850। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके इमीडिएटली बाद एक दोबारा से एक रिबेलियन हुआ था, वो रिबेलियन कौन सा था ये आपसे पूछा गया है। संथल था, इंडिगो था, सन्यासी रिबेलियन था, या पबना डिस्टर्बेंस थी। तो भाई वो था आपका इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है, इंडिगो डिस्टर्बेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिगो रिवॉल्ट जिसको हम लोग नील विद्रोह कहते हैं, ठीक है, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह ये पीजेंट का मूवमेंट था। क्लियर, पीजेंट की मूवमेंट थी ये, जहां पे क्या हो रहा था आपके वहाँ पे इंडिगो की फार्मर्स की जा रही थी, इंडिगो प्लांटर हो रहा था, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते थे, फर्टाइल लैंड थी उस पे भी, मोस्ट फर्टाइल लैंड पे भी ये इंडिगो की फार्मिंग कर रहे थे। तो ये मूवमेंट बंगाल में हुआ था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कब हुआ ये, 1859 में, ठीक है। क्लियर, याद रखना है आपने ये, दैट इज इंडिगो डिस्टर्बेंस, इंडिगो रिवॉल्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What was the main objective of Wahhabi movement, which during the 1852 to 1870 was particularly active in the Punjab, Bengal, Bihar and northwestern frontier province? इस प्रोविंस में वहाबी मूवमेंट क्या थी भाई। वहाबी मूवमेंट जो थी भाई एक रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट थी, याद रखना ये, जो मुस्लिम्स ने करी हुई थी। किसने की थी, मुस्लिम ने करी हुई थी। मुस्लिम का एम क्या था कि सिख्स जो हैं उनको पंजाब में ओवरथ्रो करो और ब्रिटिश जो बंगाल में हैं उनको रिस्टोर करो, किसको, मुस्लिम पावर को इंडिया में। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, वहाबी मूवमेंट 1852 से 1870 तक रीजन लाइक पंजाब, बंगाल, बिहार, उसके बाद आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ये शुरू हुआ था। इसको लेड किया था किसने, सैयद अहमद बरेलवी ने। क्लियर, याद रखना है आपने वहाबी मूवमेंट से सैयद अहमद बरेलवी। क्लियर, तो बस इससे ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एज पर द एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम वुड बी डिटरमाइंड बाय नेशनल कांग्रेस, नहीं जी, मुस्लिम लीग, नहीं जी, अवार्ड ऑफ बाउंड्री कमीशन, या पीपल लिविंग इन दोज बाउंड्रीज एरिया। तो लोगों के हाथ में नहीं था, ये बाउंड्री कमीशन के हाथ में था। क्लियर, बाउंड्री कमीशन, तो इट्स ऑप्शन सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। यस, द स्पार्क फॉर द स्वदेशी मूवमेंट वॉज द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ठीक है, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ये किसका डिसीजन था, फ्रेंच का, ब्रिटिश का, डच का, या पोर्टुगीज का। यस, 23rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। यस, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है तो ये कब हुआ था, 1905,
ठीक है, कब तक चला था ये? 1911 में, ठीक है। उसके बाद हमने इसको दोबारा से रिमर्ज करवा दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और 1905 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, बाय लॉर्ड कर्जन। ओके, इस टाइम पे क्या किया गया था कि भाई कम्युनलिज्म पॉलिसी बोलते हैं हम इसको, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोलते हैं। इसमें हमने एक ईस्ट बंगाल बनाया, एक वेस्ट बंगाल बनाया, क्लियर, दो रीजन बनाए हमने, ठीक है। ईस्ट बंगाल जो था ये मुस्लिम्स का एरिया था, वेस्ट बंगाल जो था ये आपका यहाँ ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब इन्होंने रीज़न क्या दिया इस पार्टीशन का कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, टू बिग टू हैंडल, तो हम लोगों को इसको पार्टीशन करना पड़ेगा। अब मेन ब्रिटिशर्स का मसला क्या था कि इन्होंने देखा कि भाई हिंदू मुस्लिम की आपस में भाईचारा काफ़ी ज़्यादा है, ये लोग सपोर्ट में आते हैं एक दूसरे की, तो इनको हम अलग अलग कर देंगे, खुद में ये लड़ते रहेंगे, हमारा मसला यहाँ पे हल हो जाएगा भाई, ठीक है। जो जो आपका ईस्ट बंगाल था वो आज की डेट में आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांग्लादेश, क्लियर भाई। तो ये ब्रिटिशर्स का काम था, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलो आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। पहला दिया है आपको चंपारण सत्याग्रह, नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर। चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कब हुआ था भाई? दैट इज 1917 में, ओके। नेक्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है कब हुआ भाई? 1905 में। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ आपको पता है भाई? 1919 में, क्लियर। अब यहाँ पे देख लो भाई अकरेंस कैसी है, सेकंड, ओके, देन फर्स्ट, देन थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड किस में है भाई? सेकंड फर्स्ट थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, क्लियर भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 24, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 25th। द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल स्टार्टेड ऑन। स्वदेशी मूवमेंट जो थी बंगाल की वो कब स्टार्ट हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट आपको से पूछा गया है, यस, स्वदेशी मूवमेंट। तो भाई स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी हमारा? दैट इज 1905। 1905 को क्या किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया था भाई? हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन की गई थी। तो इस टाइम पे हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। ये मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट हम लोग बोलते हैं, क्या? मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट बोलते हैं किस कब की? ये प्री गांधीयन मूवमेंट है, ये मोस्ट सक्सेसफुल प्री गांधीयन मूवमेंट, प्री गांधीयन मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी से पहले की मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट को, जो 1905 में स्टार्ट की गई थी बंगाल में, क्लियर भाई, ठीक है, समझ आई, ठीक। और इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन से थे? चीफ आर्किटेक्ट अपने स्वदेशी मूवमेंट के याद रखना है आपने, एक तो औरबिंदो घोष, क्लियर, उसके बाद लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, उसके बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 26। इसमें क्या कहा गया है आपको? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो आपको नीचे इवेंट्स दी गई हैं इनको आपने अरेंज सीक्वेंस में लगाना है। फाउंडेशन ऑफ आईएनसी कब फाउंड की गई थी? दैट इज 1885, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 to 28, ठीक है, रिपोर्ट आ गई थी 28 में। होम रूल लीग मूवमेंट 1916, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान दैट इज 1946, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो आपके पास 1885 ऑप्शन फर्स्ट। देन अगर आप लोगों को कैबिनेट मिशन प्लान भी पता होता, बाकी सब छोड़ के, ये आपको लास्ट में ही आएगा, सबसे लास्ट यही है, तो फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन 27। व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट मोमेंटम अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इंडियन एंड द आईएनसी, ठीक है, आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मोमेंटम कब मिला था? 1920 से 1922, 1922 से 1924, 1987 से 89, 1992, 1992, यस। हाँ जी बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा स्टार्ट किया गया था हमने 1920 से, जो आपका रहा था कब तक? 1922 तक। ये 1922 को क्यों ख़त्म कर दिया था हमने भाई? ठीक है, स्टार्ट क्यों किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने? जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए। ठीक है, 1919 में हमारा हुआ क्या? जलियांवाला बाग मैसेकर। 1920 में हमने स्टार्ट कर दिया हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में हमने ख़त्म क्यों की? गांधी जी को जब लगा कि लोग अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतना नहीं करना चाहिए उनको, क्या हुआ? दैट इज़ फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम था चौरा चोरी मूवमेंट। ठीक है, चौरा चोरी मूवमेंट, जहां पे क्या होता है, लोगों ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में ही मार दिया, जला दिया। तो वो गांधी जी ने इंसिडेंट देखा। अब गांधी जी क्या अहिंसावादी थे, अब हिंसा कैसे देखी जाती, तो उन्होंने उसी वक्त ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो ऑप्शन बी नहीं भाई, आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज 1922। इसमें आपका ये मोमेंटम पकड़ गई थी आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। विड्रॉ क्यों किया आपको पता चल गया। नेक्स्ट वन इज एमिनेंट तमिल पोइट सी सुब्रमण्यम भारती वॉज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ आईएनसी। आईएनसी के किस मूवमेंट में सुब्रमण्यम भारती एसोसिएट करती हैं? यस, एक्सट्रीमिस्ट हैं ये, नॉन कॉपरेशन में इन्होंने पार्ट लिया, सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट लिया, या फिर क्विट इंडिया में पार्ट लिया। यस, हमारी जो मॉडर्न इंडिया है हम लोग 3 फेज में पढ़ लेते हैं इसको। 3 फेज कौन कौन से होते हैं भाई? अपना एक आता है मॉडरेट एरा, ठीक है, मॉडरेट्स एरा, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एरा, ठीक है, उसके बाद गांधीयन एरा। ठीक है, गांधीयन एरा। मॉडरेट एरा जो है ये आपका शुरू होता है 1885 से और ये खत्म हो जाता है आपका 1905 में। एक्सट्रीमिस्ट एरा आपका 1905 में शुरू होता है और 1915 में खत्म हो जाता है। और गांधी जी का काम शुरू होता है 1915 से। गांधी जी 1915 में ही आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए, जिसको हम लोग NRI डे भी मनाते हैं। NRI डे दैट इज़ भारतीय प्रवासी दिवस, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डे। 15 जनवरी से लेके 1947 तक गांधी जी का गांधीयन एरा हम लोग कहते हैं। क्लियर भाई? अब मॉडरेट्स कौन थे? मॉडरेट्स का एक ही एम होता था। क्या एम होता था भाई? PPP, ठीक है, प्रेयर प्लेज एंड पेटिशन। मतलब कि वो डिमांड्स रखते थे गवर्नमेंट के आगे, ये कर दो साहब, वो कर दो साहब, ये मतलब जी हजूरी। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे हमें हक हमें छीनना पड़ेगा भाई, प्यार से नहीं दे रहे तो हम डांट के लेंगे। गांधी जी फिर आगे आपको गांधी जी का पता ही है। तो ये जो थे ये आपके सी सुब्रमण्यम भारती जी एसोसिएट करते थे एक्सट्रीमिस्ट एरा से। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट। क्लियर? एक्सट्रीमिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 29। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट्स, द स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स सच एज कश्मीर, निज़ाम, ट्रेवेंकोर एक्स्ट्रा वॉज वर। ठीक है, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मूवमेंट्स चल रही थी तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पे कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी, ये आपसे पूछा गया है भाई। क्या स्टेट पीपल मूवमेंट चल रही थी, प्रजामंडल मूवमेंट चल रही थी, या बोथ ए एंड बी, या स्वराज मूवमेंट चल रही थी वहाँ पे? तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे प्रिंस राज कर रहे थे, ठीक है, वेरियस स्टेट्स जैसे अपनी कश्मीर थी, हैदराबाद थी, उसके बाद ट्रेवंकोर एक्सेट्रा था, और भी काफ़ी सारी रीजन थे जहाँ पे प्रिंसली रूल था। ये 1920s से, क्लियर, 1920s से इन्होंने भी क्या मूवमेंट शुरू करी, जिस मूवमेंट का नाम क्या था, दैट इज प्रजामंडल्स। ओके, या फिर जिसको आप लोग बोलते हो लोक परिषद। क्या? लोक परिषद, या फिर आप लोग स्टेट पीपल्स मूवमेंट बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? दोनों हैं इसके सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, खिलाफत मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज की थी? यस, तो खिलाफत मूवमेंट जिन्ना ने ऑर्गेनाइज की थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, अली ब्रदर्स ने, आगा खान ने। खिलाफत मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज की थी? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो भाई ये कौन था? शौकत अली, ओके,
एंड मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ठीक है। ये दो भाई थे जिनको हम लोग बोलते हैं अली ब्रदर्स, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली जी ने। ये कब से कब शुरू हुई थी भाई? 1919 से लेके 1924 तक, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन हुई थी हमारी जब, तो उस टाइम पे एक वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे टर्की जो थी वो हार गई थी। उस टाइम पे मुस्लिम्स का खलीफा, जिसको हम लोग कैलिफेट बोलते हैं, कैलिफेट, ठीक है, कैलिफेट जिसको खलीफा बोलते हैं, वो टर्की में बैठता था। मुस्लिम्स का सबसे बड़ा आदमी जो था वो वहाँ बैठा था। वो तो उसकी जो पोस्ट थी उसको ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था। तो इंडिया में अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दी कि उसको दोबारा से रिटेन करवाया जाए। और इस टाइम पे ही एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है। खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? याद रखना है आपने, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, उसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? याद रखना है भाई, ये गांधी जी को बनाया जाता है। क्लियर? गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और खिलाफत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज खिलाफत डे। खिलाफत डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर 1919 को हमने खिलाफत डे सेलिब्रेट करना शुरू करा था, खिलाफत डे। क्लियर? ठीक है, ये था भाई आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करा फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में आई होप सो आपको कम से कम 50 तो मैंने पोर्शन करवाए होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर आप कह दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको ऐसे कवर करवाई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एक सेशन अब मैं और लाऊंगा इस पे, कल तो नहीं होगा, कल हम लोग डिफरेंट टॉपिक करेंगे क्योंकि भाई सारे टॉपिक्स कवर करवाने हैं। आपके पास 20-22 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम से, तो एक और पोर्शन लाऊंगा, उसमें आपका सारी की सारी 1947 तक की सारी मूवमेंट्स आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक बार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अकाउंट्स का पार्टनरशिप का सेशन हम लोगों ने लिया था, वो भी एक बार जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।